नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास है वो रिपोर्टेड स्पीच से संबंधित होगी। रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट, इनडायरेक्ट के नाम से, नरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे और उनकी व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है, डायरेक्ट का है, इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट को किस में चेंज करेंगे? इनडायरेक्ट में। माइकल आस्क्ड टॉम, आर यू मैरिड? माइकल आस्क्ड टॉम, आर यू मैरिड? यहाँ पे आस्क्ड शब्द दे रखा है, ये अपने को बता रहा है कि वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक है और किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। ठीक है, और लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। ये तीन पहचान अपने को मिल रही है कि ये वाक्य किस टाइप का है। तो ये क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, इसका जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आस्क्ड को, जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो आस्क्ड का तो आस्क्ड ही रहता है। अगर सेड टू होता है तो उसको हम आस्क्ड में बदलते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आस्क्ड दिया हुआ है तो माइकल आस्क्ड सेम का सेम रहेगा, माइकल आस्क्ड टॉम। अब देखिए यहाँ पे ये प्रश्नवाचक वाक्य है वो किस प्रकार से बना है। प्रश्नवाचक दो प्रकार से बनाते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से या फिर WH वर्ड से। तो यहाँ पे बना हुआ है हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब से जब वाक्य को बदलते हैं तो या तो लगाते हैं इफ या लगाते हैं वेदर। इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, वेदर। ये क्या है? कंजक्शन वर्ड है। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिस शब्द का नाम लिया जाता है वो होता है कंजक्शन। कंजक्शन वर्ड क्या है? वेदर। अब देखिए यहाँ पे ये पर्सन है, सेकंड पर्सन है यू, ये बदलता है रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सॉरी ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? टॉम। अब टॉम को यहाँ पे ही भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं। यहाँ पे माना है सी, ठीक है, तो ये इसका प्रोनाउन क्या आ गया? सी। ये इज एम आर है, वो टेंस के अनुसार है। जब वाक्य के टेंस बदलते हैं तो चले जाते हैं अपने पीछे वाले टेंस में। यानी इज एम आर कौन से टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो ये चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। तो आर को बदल देंगे वाज में, और मैरिड का मैरिड। माइकल आस्क्ड टॉम वेदर शी वाज मैरिड। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डायरेक्ट का, आई डिड नॉट गो टू द पार्टी। आई डिडंट गो टू द पार्टी। अब इसका यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच तो दे रखा है, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है। रिपोर्टिंग वर्ब अपनी तरफ से अपने को बनाना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट होगा वो क्या होगा? एलेक्स सेड। एलेक्स सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब है। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, एलेक्स सेड आई डिडंट गो टू द पार्टी। तो एलेक्स सेड वाक्य है साधारण टाइप का, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो कंजक्शन वर्ड प्रयोग में लेंगे वो होगा दैट। साधारण वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन वर्ड का प्रयोग होता है, वो हमेशा दैट का प्रयोग होता है, तो हमने दैट जोड़ दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे पर्सन है आई, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का एलेक्स। क्या है? एलेक्स। एलेक्स को हम कहेंगे ही, तो यहाँ पे आ गया ही। अब देखिए इसका टेंस चेंज करेंगे। टेंस चेंज करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है डिड नॉट। डिड नॉट आता है पास्ट सिंपल टेंस में, पास्ट के पहले टेंस में। और पास्ट का पहला टेंस पास्ट सिंपल टेंस है, वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है हैड प्लस एमवी थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए डिड नॉट ये नेगेटिव है, तो इसको हमने हैड नॉट में चेंज किया, ठीक है। और गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गोन। शेष वाक्य गो टू द पार्टी, इसमें चेंज होगा हैड नॉट गोन, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है डायरेक्ट का, ही सेड आई लिव इन द सिटी सेंटर। आई लिव इन द सिटी सेंटर बिल्कुल साधारण वाक्य है, ठीक है। इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? सही सेड का ही सेड रखेंगे। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए अंडरस्टूड सी बात है, जो कंजक्शन होगा वो होगा
दैट, यहाँ पे दैट लगा सकते हैं, ब्रैकेट में कई बार लिखा आता है, कई बार नहीं भी लिखा आता है, तो यहाँ पे कंजंक्शन वर्ड क्या लगेगा, दैट, ही सेड दैट। अब यहाँ पे पर्सन फर्स्ट है, किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पे हमने लिखा ही। प्रेजेंट सिंपल टेंस है लिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया, लिव्ड। आगे सेम वाक्य आएगा, इन द सिटी सेंटर। He said that he lived in the city center. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए डायरेक्ट का, माई फादर इज हेल्पिंग मी स्टडी। माई फादर इज हेल्पिंग मी स्टडी। ये क्या है, सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं दी है। रिपोर्टिंग वर्ब नहीं दिया तो अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं, जैसे इस यहाँ पे लिखा है ही सेड, तो हमने लिख देंगे ही सेड, ये इसकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी। ही सेड माई फादर इज हेल्पिंग मी स्टडी, तो ही इधर रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हम इधर लेके आएंगे ही सेड, ठीक है, ही सेड। अब यहाँ पे कंजंक्शन वर्ड दैट वो लगाएंगे, ही सेड दैट, उसने कहा कि। माई ये फर्स्ट पर्सन है, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही। अब आई का माई होता है तो ही का क्या हो जाएगा, हिज फादर। माई फादर का क्या हो जाएगा, हिज फादर। इज एम आर को बदलते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते, इसमें वाज वर्ब में थे, हमने बदला वाज में। हेल्पिंग जो वर्ब थी वो सेम लिखी। अब देखिए ये मी कौन सी फॉर्म है, आई माई मी, आई का ऑब्जेक्ट है, आई माई मी। तो इसी प्रकार से ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, हिज और हिम, तो यहाँ पे आ जाएगा हिज। अब देखिए यहाँ पे मी, यहाँ पे मी नहीं आना चाहिए, माई स्टडी आना चाहिए, ठीक है। ही माई फादर इज हेल्पिंग माई स्टडी, ये माई के अनुसार ये किस में बदलेगा, हिज में, यहाँ पे आएगा हिज स्टडी। ही सेड दैट हिज फादर वाज हेल्पिंग हिज स्टडी। नेक्स्ट देखिए, ही सेड आई कैन स्विम। ही सेड आई कैन स्विम, साधारण वाक्य है, यहाँ पे मॉडल का प्रयोग हुआ है कैन का, ठीक है। तो ही सेड का ही सेड लिखेंगे, ही सेड, और कंजंक्शन वर्ड यहाँ पे लगेगा दैट। कंजंक्शन वर्ड क्या लगेगा, दैट। और अब आई बदलेगा इसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पे आएगा ही। कैन बदलेगा कुड में, और स्विम का स्विम, क्या होगा, ही सेड दैट ही कुड स्विम। ये इस प्रकार से वाक्य बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट का, ही सेड आई हैड लिव्ड इन पेरिस। आई हैड लिव्ड इन पेरिस, तो ही सेड का हमने लिखा ही सेड, इसके आगे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ही सेड का ही सेड। कंजंक्शन वर्ड आएगा दैट, साधारण वाक्य तो जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन क्या है, आई, किसके अनुसार बोलेगा, ही के अनुसार, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा, ही, दैट ही। अब देखिए यहाँ पे हेड है, तो हेड का हमने हेड रख दिया। पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसका कोई चेंज नहीं होगा। अगर पास्ट सिंपल होता तो पास्ट परफेक्ट में लेके जाते, पास्ट से कंटिन्यूस होता तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में लेके जाते, तो हेड का हेड आएगा, लिव्ड का लिव्ड, और इन पेरिस का इन पेरिस, सेम वाक्य आ जाएगा, सिर्फ बदलेगा प्रोनाउन। ही सेड दैट ही हैड लिव्ड इन पेरिस। नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट का, आई डू नॉट अंडरस्टैंड यू। आई डू नॉट अंडरस्टैंड यू, ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब इसमें नहीं दी है। तो इस वाक्य से देखिए यहाँ पे टीचर लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, टीचर लिखा है, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब इसकी बनाएंगे, क्या होगा, द टीचर सेड टू मी। इस प्रकार से, द टीचर सेड टू मी आई डू नॉट अंडरस्टैंड यू। तो देखिए द टीचर सेड टू मी है, इसका हमने द टीचर सेड का सेड रख दिया। अगर यहाँ पे लिखना चाह सकते थे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं टू मी, या तो ये लिखते हैं, या फिर इसको एक तरीका और भी है, द टीचर टोल्ड मी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, द टीचर टोल्ड मी दैट,
इस प्रकार से भी वाक्य को शुरू कर सकते हैं। द टीचर टोल्ड मी दैट। आई है फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा? दैट टीचर के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पे आएगा ही। कंजंक्शन वर्ड दैट, द टीचर सेड दैट ही। अब देखिए यहाँ पे डू नॉट है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसको लेके जाएंगे पास्ट सिंपल में, और पास्ट सिंपल में आएगा डिड नॉट। क्या आएगा? डिड नॉट। अंडरस्टैंड का लिखेंगे अंडरस्टैंड, और मी क्या है यहाँ पे? फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन बदला है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट है मी, यहाँ पे मी का मी आ जाएगा। द टीचर सेड टू मी, या द टीचर सेड दैट ही डिडंट अंडरस्टैंड मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट का। He said, I will wash my teeth. I will wash my teeth. तो he said का तो हमने he said लिया, he said। कंजक्शन लेंगे यहाँ पे लिखने के लिए that, he said that, उसने कहा कि। I फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है he, तो यहाँ पे आएगा he। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो विल बदलेगा वुड में। किसमें बदलेगा? वुड में। और आगे वॉश का वॉश। अब देखिए माई है, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है ही, आई का होता है माई, तो ही का होता है हिज। क्या आएगा? हिज टीथ। ही सेड दैट ही वुड वॉश हिज टीथ। नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट वर्ड। Why are you going to school? वाक्य क्या है? प्रश्नवाचक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। किससे शुरू हुआ है? वाई से शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या बनेगी? देखो इससे बन जाएगी मैरी आस्क्ड एलेक्स। मैरी आस्क्ड एलेक्स। मैरी ने एलेक्स से पूछा कि तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, तो आएगा मैरी आस्क्ड एलेक्स। अब प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य में हम कंजक्शन वर्ड का प्रयोग करते हैं, या तो इफ का या वेदर का, और यदि वाक्य प्रश्नवाचक है और WH से बना हुआ है तो WH वर्ड ही कंजक्शन का काम करता है। तो ये देखो यहाँ पे WH वर्ड से बना है, तो ये WH वर्ड है, यही कंजक्शन का काम करेगा, तो कंजक्शन में वही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य है, उसको इनडायरेक्ट में बदलते इसमें वो साधारण हो जाता है। साधारण होता है तो हेल्पिंग वर्ब वो बाद में जाएगी, सब्जेक्ट है वो पहले आएगा। सब्जेक्ट क्या है? यू, सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? एलेक्स, एलेक्स को कहेंगे ही, तो इसका प्रोनाउन लिखेंगे, तो ये आ गया ही। इज एमआर को बदलेंगे वाज वर्ड में। प्रेजेंट कंटिन्यूस है, हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में, आएगा वाज गोइंग टू स्कूल, आगे सेम आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क है वो हट जाएगा। क्या बनेगा? मैरी आस्क्ड एलेक्स व्हाई ही वाज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट का, लिसन टू मी, लिसन टू मी, लिसन टू मी। ये वाक्य है वो, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो इसको हमें इंपेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, लिसन टू मी किसने कहा? मदर टोल्ड मी, तो यहाँ पे आगे क्या बनेगा? मदर सेड टू मी, मदर सेड टू मी, लिसन टू मी। तो यहाँ पे एक तो बना है मैरी, मदर टोल्ड मी, टोल्ड मी भी सही है, लेकिन ज्यादा होता है एडवाइस। ये भी देखो वाक्य क्या है? आदेशात्मक। आदेशात्मक में या तो ऑर्डर्ड आएगा, या एडवाइज आएगा, रिक्वेस्ट आएगा। तो माँ ने कहा मेरी बात सुनो, एक प्रकार से आदेश भी है, तो यहाँ पे टोल्ड की जगह हम ऑर्डर भी लिख सकते हैं, जैसे मदर ऑर्डर्ड मी, इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। कंजक्शन वर्ड होता है वो, इसमें टू का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे टू। फिर जो वाक्य है वो लिखते हैं लिसन, तो लिसन का लिसन ही आएगा। ठीक है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, और आगे टू का फिर वापस टू लिखेंगे। वह देखो मी फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, तो मी का मी लिख सकते हैं, लेकिन इसने यहाँ पे ही मानना है, ही मानना है तो यहाँ पे हम हिम कर देंगे। ठीक है, हिम करेंगे तो थर्ड पर्सन है, उसके अनुसार हिम का हिम आ जाएगा। ठीक है,
क्या बनेगा, मदर टोल्ड मी टू लिसन टू हिम, या फिर मदर ऑर्डर्ड मी टू लिसन टू हिम, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये कुछ वाक्य थे इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमने चेंज किए थे टेंस के अनुसार। कंजक्शन वर्ड का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, सेड टू को किस प्रकार से बदलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखिए, ही सेड आई एम फीलिंग हैप्पी। वाक्य क्या है, ही सेड आई एम फीलिंग हैप्पी। ये वाक्य था डायरेक्ट स्पीच का, इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। इसमें चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ही सेड है, उसको हम लिखेंगे ही सेड, ही सेड। और इन दोनों को जोड़ने के लिए जो कंजक्शन वर्ड होगा वो क्या होगा, दैट। क्या होगा, दैट। अब देखिए यहाँ पे कौन सा प्रश्न है, फर्स्ट आई। आई कौन सा प्रश्न होता है, फर्स्ट होता है। और फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही, तो हमने लिया ही, यहाँ पर ही आएगा। अब देखिए ये टेंस, टेंस कौन सा है यहाँ पे, इज एम आर है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। किस में चेंज हो गया, पास्ट कंटिन्यूस में। इज एम आर को बदलेंगे वाज या वर में, तो ही सेड दैट ही वाज। आगे शेष वाक्य फीलिंग हैप्पी, वो पूरा का पूरा लिख देंगे, ही सेड दैट ही वाज फीलिंग हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी सेड टू मी ट्रस्ट मी। शी सेड टू मी ट्रस्ट मी, उसने मुझसे कहा मेरा विश्वास करो। अब देखिए वाक्य तो ट्रस्ट फर्स्ट फॉर्म है, आदेशात्मक वाक्य है। कौन सा वाक्य है, आदेशात्मक वाक्य है, लेकिन इसको साधारण से भी बनाया है। सेड टू को किसमें बदला है, टोल्ड में, शी टोल्ड मी। ठीक है, टू ट्रस्ट हर सेम लिखा, लेकिन इसका सही रूप होता है एकदम वो और भी बढ़िया होता है, जैसे शी ट्रस्ट, उसने मुझसे कहा ट्रस्ट मी, उसने मुझे सलाह दी, उसने मेरा मुझसे रिक्वेस्टेड किया, उसने मुझे ऑर्डर दिया, जो भावार्थ है उसके अनुसार है कि मेरा विश्वास करो। तो सी एडवाइज्ड देखेंगे सबसे बढ़िया होगा, सी एडवाइज्ड मी टू ट्रस्ट हर, टू ट्रस्ट हर, कि उसने मुझे उस पर विश्वास करने की सलाह दी। आदेशात्मक वाक्य के अंदर जो कंजक्शन वर्ड होता है वो टू होता है। क्या होता है, टू होता है। और सेड टू होता है, इसको वाक्य के भावार्थ के अनुसार एडवाइज्ड में, ऑर्डर्ड में, फॉरबेड में, रिक्वेस्टेड में इस प्रकार से बदलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी हाउ आर यू। ही सेड टू मी हाउ आर यू। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है लगा हुआ है, तो वाक्य है वो है इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव वाक्य के अंदर सेड टू को बदलते हैं आस्क्ड में। किसमें बदलते हैं, आस्क्ड में, जो हमने यहाँ पर बदल दिया है, ही आस्क्ड मी। अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य किस शब्द से बना है, तो यहाँ पे WH वर्ड है। क्या है, WH वर्ड है। WH वर्ड है तो कंजक्शन वर्ड है वो WH वर्ड ही रहता है, तो हमने हाउ से इस वाक्य को जोड़ा है। उसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, सो वाक्य का जो प्रोनाउन है वो क्या है, यू है। सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी का सब्जेक्ट होता है आई। क्या होता है, आई। और इजमार बदलते हैं वाज वर्ड में, तो यहाँ पे वाज वर्ड में बदला। वाक्य क्या चेंज हो गया, प्रश्नवाचक से साधारण में चेंज हो गया। ही आस्क्ड मी हाउ आई वाज। नेक्स्ट देखिए, ही सेड कैन आई स्टे हेयर, कैन आई स्टे हेयर। तो यहाँ पर भी वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक है, इंटरोगेटिव, और किससे बना हुआ है, कैन से बना हुआ है। तो सेड को बदलेंगे आस्क्ड में, ही आस्क्ड। ठीक है, कैन क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल एक्सिलरीज है। उसके लिए जो कंजक्शन वर्ड होता है वो होता है इफ या वेदर। क्या होता है, इफ या वेदर। इफ है वो ज्यादा बेटर यहाँ पे दिया हुआ है। इफ आई है वो है फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट है ही, तो हमने ही का ही लिखा। कैन बदलेगा कुड में, किसमें बदलेगा, कुड में, कुड। और स्टे का स्टे लिखेंगे। ये हेयर है, ये चेंज होगा देयर में, हेयर देयर में, दीज दोज में, नाउ देन में, कम गो में, इस प्रकार से चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डोंट शाउट
said the teacher, अध्यापक ने कहा चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। तो यहाँ पे देखिए द टीचर, रिपोर्टिंग वर्ब ले लिया द टीचर, बच्चों चिल्ला रहे थे उनको क्या दिया, ऑर्डर दिया है, क्या दिया है, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। साधारण वाक्य में जो कंजक्शन वर्ड होता है वो टू होता है, क्या होता है, टू। अगर वाक्य आदेशात्मक है और उसमें नोट नहीं दिया हुआ है तो कंजक्शन वर्ड क्या होता है, टू होता है। लेकिन इस वाक्य के अंदर नोट भी दे रखा है ना, तो नोट को लगाने के लिए टू से पहले नोट लगाते हैं, नोट टू करते हैं, नोट टू शाउट। अगर नोट हटाना होता है तो ऑर्डर की जगह फॉरबेड शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द टीचर फॉरबेड टू शाउट, क्या बनेगा, द टीचर फॉरबेड टू शाउट। इस प्रकार से भी इस वाक्य को बना सकते हैं, द टीचर फॉरबेड टू शाउट। फॉरबेड का अर्थ है मना करना। अगर ऑर्डर लगाए तो टू से पहले क्या लगाना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेड शुगर टेस्ट स्वीट्स, उसने कहा चीनी मीठा स्वाद देती है, ठीक है। ही सेड का हमने ही सेड लिख दिया, ही सेड। कंजक्शन वर्ड साधारण वाक्य क्या लगाया, दैट लगाया है, दैट लगाया है। आगे देखो शुगर टेस्ट श्योर। अब वैसे तो टेस्ट को हम टेस्टेड होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है कि सार्वभौमिक सत्य है, वैज्ञानिक सत्य है कि चीनी वो हमेशा मीठी होती है, इसलिए इसके टेंस से चेंज नहीं होंगे, सेम का सेम रहेगा। शुगर टेस्ट स्वीट्स, सेम का सेम लिखेंगे, इस वाक्य के टेंस से चेंज नहीं होंगे। ऐसे वाक्य है जो वैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो, सार्वभौमिक सत्य हो, कहावत हो, मुहावरे हो, इस प्रकार के वाक्यों में टेंस चेंज नहीं होते हैं, केवल नाउन और प्रोनाउन ही चेंज होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट वाक्यों को इनडायरेक्ट वाक्यों में बदलिए। पहला वाक्य है शी सेज आई एम ए लिटिल बिट नर्वस, ठीक है। तो सेज का हम क्या करेंगे, देखो ऑब्जेक्ट होता ना, शी सेज टू मी, तो हम टेल से बदलते हैं। अब सेम का सेम भी लिख सकते हैं, शी सेज, ठीक है। अगर सेज रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता और टू होता तो हम उसको टेल या टेल्स में बदल सकते थे, लेकिन अब है ही नहीं, तो हम इसको सेम का सेम लिखेंगे। वाक्य साधारण है तो कंजक्शन वर्ड लगाएंगे दैट, शी सेज दैट। अब ये पर्सन है फर्स्ट, फर्स्ट पर्सन है आई, ठीक है, बदलेगा सब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, सी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। अब देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस नहीं बदलते हैं, उसके टेंस परिवर्तित नहीं होते हैं, ठीक है। सिर्फ सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। तो आई के साथ एम था तो सी के साथ आएगा इज। आगे शेष वाक्य आ जाएगा ए लिटिल बिट नर्वस, ठीक है। शी सेज दैट शी इज ए लिटिल बिट नर्वस। नेक्स्ट देखिए, दे सेड सर द टाइम इज ओवर, क्या होगा, दे सेड का दे सेड लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, दे सेड, कंजक्शन वर्ड होगा दैट, दे सेड दैट। अब यहां से लेंगे द टाइम, द टाइम, और इज एमआर टेंस के अनुसार चेंज होगा, तो इज एमआर जाएगा वाज हो, द टाइम वाज ओवर सर, टाइम वाज ओवर सर। नेक्स्ट है वी सेड वी गो फॉर ए वॉक एवरी डे, वी गो फॉर ए वॉक एवरी डे। तो देखिए वी सेड का हम लिखेंगे वी सेड, कंजक्शन वर्ड दैट,
वी फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट है, वी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट वी है तो वी का वी आएगा, ठीक है वी। अब देखो यहाँ पे सेड है तो टेंस चेंज होने चाहिए, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होना चाहिए, वेंट। लेकिन ये एक आदतन का वाक्य है, आदत के तौर पे उन्होंने कहा कि हम रोज जाते हैं, तो इसका एक प्रूफ ये बना, वी गो फॉर ए वॉक एवरी डे, एक तो ये बनेगा, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा सही नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे गो की जगह अपने को क्या लेना है, सेकंड फॉर्म लेनी है, वी वेंट फॉर ए वॉक एवरी डे, ये इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, दे सेड, दे टेक एक्सरसाइज क्लासेज, ठीक है, दे सेड, तो दे सेड का दे सेड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दे सेड दैट, दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन आता है, नो चेंज होता है, उसमें चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, दे। अब टेक की सेकंड फॉर्म क्या होगी, टूक। सेकंड फॉर्म क्यों आई, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसको हम पास्ट सिंपल में लेकर के जाएंगे, टूक एक्सरसाइज क्लासेज। नेक्स्ट है ही सेज आई एम इल, तो ही सेज का हम लिखेंगे सेज दैट, फर्स्ट पर्सन है, आई किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पे आएगा ही। ये देखो रिपोर्टिंग वर्ब है, वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस में, तो इसके टेंस चेंज नहीं होंगे, केवल इसके अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, और इल का इल आएगा, ठीक है, क्या बनेगा, ही सेज दैट ही इज इल, ठीक है। ये कुछ वाक्य थे जो हमने इस क्लास के अंदर बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है जिसके अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन हल किए हैं, आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि क्लास आपको समझ में आई है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए